हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी को ऐसी जानकारी दी जाएगी जो कि मुझे लगता है शायद ही आप सभी को पता होगा। खरगोश को लेकर काफी सारी मान्यताएं हैं जो कि भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान इंद्र से जुड़ा है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि खरगोश का वर्णन महाभारत में भी किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण और खरगोश से जुड़ी मान्यताओं के बारे में। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण जिस तरह से मोर को, गाय को अत्यंत प्रेम करते थे, ठीक उसी प्रकार खरगोश से भी उतना ही प्रेम करते थे। अगर टीवी पर आपने कभी भी भगवान कृष्ण के धार्मिक सीरियल्स अगर देखे होंगे तो आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि भगवान कृष्ण के चारों तरफ मोर, गाय तो रहती ही है, साथ में खरगोश भी आपने जरूर देखा होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण को खरगोश भी काफी प्यारे हैं। चलिए अब हम लोग दूसरी मान्यता को जानते हैं जो कि भगवान इंद्र और भगवान चंद्र से जुड़ा है खरगोश को लेकर। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। कहा जाता है कि बहुत पहले गंगा किनारे एक जंगल में 4 दोस्त रहा करते थे, सियार, बंदर, खरगोश और उदबिलाव। उन चारों दोस्तों की एक बहुत ही बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वे चारों लोग बहुत ही बड़ा दान करें। तो फिर क्या था, चारों मित्रों ने एक दिन निर्णय किया कि इस दिन सभी लोग मिलकर दान करेंगे। तो दान करने के लिए बंदर ने आम के कुछ गुच्छे उठाकर लाए आम के बगीचे से, और उदबिलाव ने गंगा नदी जाकर वहाँ 7 मछलियाँ पकड़ के लाया जो कि लाल रंग की थी, और सियार ने दही से भरी हांडी लाया और साथ में मांस का टुकड़ा लाया, और बचा खरगोश। खरगोश बेचारा सोचा कि मैं दान में घास, इतनी मामूली सी चीज है, वो मैं क्या दूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घास तो बहुत ही तुच्छ होता है। तो उसने बहुत ही सोचा और फिर उसने निर्णय लिया कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण चीज नहीं है। तो उसने सोचा कि मैं अपने आप को ही दान दे दूंगा। चारों दोस्त दान के लिए एकत्रित हो गए। जब सभी को पता चला कि खरगोश अपने आप को ही दान करने वाला है तो सभी दोस्त बहुत ही हैरान हो गए। स्वर्ग लोक में जब इंद्र देवता को ये बात पता चली खरगोश के बारे में तो वो तुरंत अवतरित हो गए धरती पर, और धरती पर अवतरित होने के बाद उन्होंने साधु का वेश बना लिया। फिर क्या था, इंद्र देवता साधु का वेश बनाकर चारों मित्रों के पास पहुंच गए दान लेने के लिए। सबसे पहले इंद्रदेव को दान सियार ने दिया, फिर बंदर ने दिया और उसके बाद उदबिलाव ने दिया। फिर इंद्रदेव दान के लिए खरगोश के पास पहुँचे। खरगोश ने बोला इंद्रदेव को, हे प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, इसलिए मैं अपने आप को ही दान करता हूँ। मैं अपने आप को ही समर्पित करता हूँ दान के स्वरूप में। हे प्रभु, इसे स्वीकार कीजिए। फिर क्या था, खरगोश की परीक्षा लेने के लिए देव इंद्र ने वहाँ पर एक आग जला दी और खरगोश से कहा कि आप इस आग में समा जाए। खरगोश ने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, वो तुरंत उस आग में कूद पड़ा। ये देखते ही देव इंद्र बहुत ही हैरान हो गए और उन्हें अंदर से बहुत ही खुशी हो रही थी कि वाकई खरगोश इतना सच्चा है, उसने वाकई अपने आप को दान दिया और आग जलते देखकर भी उसने अपने वादे से उसने अपना पैर पीछे नहीं किया, वो अपने वादे पर डटा रहा। यह देखकर इंद्र भगवान खरगोश से बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर इंद्रदेव ने कहा खरगोश से कि खरगोश, ये आग
एक मायावी है। मैं बस तुम्हारा परीक्षा ले रहा था जो कि तुम उसमें सफल रहे। इंद्रदेव अपने वास्तविक रूप में आ गए। खरगोश ने इंद्रदेव को प्रणाम किया और इंद्रदेव ने खरगोश को ये वरदान दिया कि तुम पूरी दुनिया में याद किए जाओगे। इतना कहते ही भगवान इंद्र ने चांद में एक पर्वत को मसलकर खरगोश का निशान बना दिया और इंद्रदेव ने खरगोश को ये वरदान दिया कि जब तक चांद रहेगा तब तक तुम रहोगे और तुम्हारी ये दानवीरता को पूरा जगत याद करेगा। तो ये थी दूसरी मान्यता। अब चलिए तीसरी मान्यता हम लोग जान लेते हैं खरगोश के बारे में। कहा जाता है कि एक बार खरगोश सियार से जान बचाते बचाते एक शिवालय में घुस गया और वहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ था भगवान शिव का, और खरगोश चारों तरफ परिक्रमा लगा रहा था अपनी जान बचाने के लिए, और वो चिल्ला रहा था कि हे प्रभु मेरी जान की रक्षा कीजिए, हे प्रभु मेरी जान की रक्षा कीजिए। सियार भी खरगोश को पकड़ने के लिए उस शिवालय में घुस पड़ा। जैसे ही खरगोश की आवाज भगवान शिव के कानों में पहुंची, भगवान शिव तुरंत ही प्रकट हो गए खरगोश की रक्षा हेतु। खरगोश भगवान शिव को देखकर बहुत ही प्रफुल्लित हुआ, वो बहुत ही खुश हुआ और भगवान शिव को बहुत ही आभार प्रकट किया। तो ये तो थी भगवान शिव और खरगोश से जुड़ी मैथोलॉजिकल बातें। अब चलिए चौथी मान्यता के ऊपर चलते हैं जो कि महाभारत में भी वर्णन हुआ है खरगोश को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता होगा ही कि धृतराष्ट्र के सारथी का नाम संजय था। संजय को महर्षि वेदव्यास ने शक्तियां प्रदान की थी कि वे कहीं से भी बैठकर कहीं का भी दृश्य वे देख सकते हैं। आंखें न होने के कारण धृतराष्ट्र ने अपने सारथी संजय से कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड के दृश्य का वर्णन करने के लिए। तो संजय ने बताया कि चंद्रमंडल से अगर देखा जाए तो पृथ्वी एक द्वीप जैसा दिखाई देता है, प्रतीत होता है, और इसके दो अंशों में पीपल के पत्ते दिखाई देते हैं और खरगोश की छाप नजर आती है। कहा जाता है कि पहला पृथ्वी का जो नक्शा है वो इसी महाभारत में ही सबसे पहले बताया गया था इस दौरान। तो ये चारों चीजें माना जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कहा जाता है भगवान शिव को लेकर, भगवान कृष्ण को लेकर और भगवान इंद्र को लेकर खरगोश से जुड़ी हुए ये कुछ बातें। क्या आप सभी को ये सारी चीजें पता थी? और अगर पता थी और या तो आपको पहली बार पता चली है, तो आप सभी लोग ये चारों चीजों के बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी को ऐसी जानकारी दी जाएगी जो कि मुझे लगता है शायद ही आप सभी को पता होगा। खरगोश को लेकर काफी सारी मान्यताएं हैं जो कि भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान इंद्र से जुड़ा है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि खरगोश का वर्णन महाभारत में भी किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण और खरगोश से जुड़ी मान्यताओं के बारे में। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण जिस तरह से मोर को, गाय को अत्यंत प्रेम करते थे, ठीक उसी प्रकार खरगोश से भी उतना ही प्रेम करते थे। अगर टीवी पर आपने कभी भी भगवान कृष्ण के धार्मिक सीरियल्स अगर देखे होंगे तो आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि भगवान कृष्ण के चारों तरफ मोर,
गाय तो रहती ही है, साथ में खरगोश भी आपने जरूर देखा होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण को खरगोश भी काफी प्यारे हैं। चलिए अब हम लोग दूसरी मान्यता को जानते हैं, जो कि भगवान इंद्र और भगवान चंद्र से जुड़ा है खरगोश को लेकर। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। कहा जाता है कि बहुत पहले गंगा किनारे एक जंगल में 4 दोस्त रहा करते थे, सियार, बंदर, खरगोश और उदबिलाव। उन चारों दोस्तों की एक बहुत ही बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वे चारों लोग बहुत ही बड़ा दान करें। तो फिर क्या था, चारों मित्रों ने एक दिन निर्णय किया कि इस दिन सभी लोग मिलकर दान करेंगे। तो दान करने के लिए बंदर ने आम के कुछ गुच्छे उठाकर लाए आम के बगीचे से, और उदबिलाव ने गंगा नदी जाकर वहां 7 मछलियां पकड़ के लाया जो कि लाल रंग की थी, और सियार ने दही से भरी हांडी लाया और साथ में मांस का टुकड़ा लाया, और बचा खरगोश। खरगोश बेचारा सोचा कि मैं दान में घास इतनी मामूली सी चीज है, वो मैं क्या दूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।